अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत आसान है बनाना और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग भी एक दफ़ा बनाएंगे तो लाजमी सब तारीफ़ करेंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चावल बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं और 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें उसका नमक का डाला है। तो अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। तो पानी को यहाँ पे बॉईल आना स्टार्ट हो गया है और 1 गिलास मैंने चावल लिए थे और इनको मैंने पहले ही से भिगो दिया था। तो चावल जो है इनको मैं फुल डन करूँगी, क्योंकि जब इसको सब्जियों में शामिल करना है तब मैंने इसमें दम नहीं लगाना है। तो इसलिए अभी से ही इसको मैं जो फुल है वो कुक कर लूँगी। तो चावल यहाँ पे बॉईल हो गए हैं, इनको मैं छान लूँगी और रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो हैं वो ऑयल के लिए हैं और 2 ही मैंने अंडे लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अंडों को यहाँ पे मैं फ्राई कर लूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे अंडे को मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए और चावलों में भी इसी तरह ही इसको मैं शामिल करूँगी। अंडे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो बस इनको अब मैं निकाल लूँगी। तो अब बारी है सब्जियां फ्राई करने की। तो यहाँ पे हाफ़ कप जो है वो मैंने ऑयल का लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो मैं डाल रही हूँ। तो बस डाल के इसको मैं 1 से 2 मिनट बस भून लूँगी। इसको ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो जो चावलों का टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक मैं भून लूँगी। अब इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था और इसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। अच्छा, इसमें जो भी हम लोग सब्जियां वगैरह ऐड करेंगे उनको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा भून के उनका कलर चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं इसमें जो सब्जियां वगैरह होती हैं वो खड़ी खड़ी ही होती हैं। प्याज भी यहाँ पे भुना गया है और अब इसमें मैंने जो आलू हैं वो शामिल किए हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया था। अच्छा, जो आलू है वो टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं वरना इसको स्किप कर दें। तो चले अब यहाँ पे इसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली हैं, गाजरें ली हैं और बंद गोभी ली है। अच्छा, इनको मैंने लंबाई रुख काटा है, लेकिन आप लोग अपने मर्ज़ी से भी इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो सब वेजिटेबल्स हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो मैंने 1-1 कप लिया है। अच्छा, अब मैं जो फ्लेम है इसका हाई कर दूंगी और अब मैं इसको हाई फ्लेम पे ही जो है वो सौटे कर लूँगी। तो अब इसमें यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं सोया सॉस के डालूँगी और 2 टेबलस्पून जो है वो मैं चिली सॉस के इसमें ऐड करूँगी और 2 टेबलस्पून ही इसमें जो है वो मैं सिरके के ऐड करूँगी। इन सब चीज़ों को डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का बनता है और चाइनीज़ खानों में तो वैसे भी ये चीज़ें लाजमी यूज़ की जाती हैं। अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च में डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें सॉल्ट का ऐड करूँगी, क्योंकि जो नमक है वो चावल बॉईल करते हुए भी हमने उस टाइम भी डाला था। और इसमें 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च में डालूँगी। तो बस इनको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लूँगी। तो बस यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ हैं वो हमारी कुक हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें जो चावल हैं वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसमें जो स्पाइसेस काली मिर्चें और नमक वगैरह डालने हैं वो आप लोगों ने एंड पर ही डालना है, जब आप लोग इसमें चावल डालने लगें, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही काली मिर्चें और बाकी सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे तो सब्ज़ियों का जो कलर है वो फ़ौरन से चेंज हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा, जो कि वो कलर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। जो सब्ज़ियों की फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग भी इसको एंड पर ही डालिएगा। तो बस इसके अंदर अब मैं जो चावल हैं वो ऐड करूँगी। तो चावलों को मैं मिक्स कर लूँगी ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं वो सारी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा खूबसूरत कलर लग रहा है सब्ज़ियों का, और इन दोनों का कम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है, चावलों का और सब्ज़ियों का। तो जितने ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में ये उतने ही ज़्यादा लजीज बनते हैं। तो सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं चावलों के साथ। तो अब इसमें जो है वो मैंने एंड पे जो अंडे फ्राई किए थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा जो मैं सब्ज़ प्याज है वो डालूँगी। एक तो इससे खूबसूरती में इजाफ़ा होता है और दूसरा इसका टेस्ट जो है वो भी बहुत मज़े का लगता है इन चावलों में।
तो ये है एग फ्राइड राइस की फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।